हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि किस तरह से हम अपना जो है टाइम मैनेजमेंट करेंगे और कौन से एग्जाम की तैयारी करें और किस तरह से करें। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ। यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग आएंगे, हमारे पास दो कैटेगरी के लर्नर्स आएंगे। पहली कैटेगरी तो ये कि वो एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कोई जॉब भी नहीं है, कोई अर्निंग भी नहीं है, मगर वो फाइनेंशियली इतने साउंड हैं, ठीक है, फाइनेंशियली इतने साउंड हैं कि वो अभी 1-2 साल तक अगर प्रिपेयर करते भी रहें, तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई बर्डन नहीं है और किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, ठीक है। ऐसे भी लर्नर्स हैं जिनको उनके पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप प्रिपेयर करो, हम आपके साथ हैं, ठीक है, चाहे कब भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। एक ही तरह के लर्नर्स ये हो जाएँगे। दूसरे तरह के लर्नर्स हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द लर्नर्स है, वो है कि अगर उन्होंने इस साल कुछ नहीं किया, ठीक है, अगर इस साल उनकी जॉब नहीं लगी, तो वो उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली जो है वो लॉस में चले जाएँगे, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है, ठीक है। तो वो अब और साल वेस्ट करना या और टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको अर्निंग करनी ही पड़ेगी, उनके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो आप पहले आइडेंटिफ़ाई कर लीजिए कि आप कौन-सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अब प्रिपेयर तो उनको भी करना है जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उनको भी करना है, ठीक है, मैं कैटेगरी 1 और 2 लिख देती हूँ। प्रिपेयर तो दोनों को ही करना है। अब इनको तो थोड़ी सहूलियत है, आदौ उनकी भी बात पे हम आएँगे, पर इनकी बात आती है जो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आप मतलब इतना कि अभी आप पढ़ रहे हो, मगर आपको ख़्याल यही आते जा रहे हैं, ठीक है? आप पढ़ाई तो कर रहे हो, मगर आपके बैक माइंड में यही चल रहा है, यार ये नहीं होगा तो क्या होगा? एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम अगर होगा, ठीक है? जब भी एग्ज़ाम होगा, उसमें नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? इतना टाइम लगाने के बाद भी कोई आउटपुट नहीं निकला तो क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है गाइज़, ये कितनी भी मतलब इससे हम भाग नहीं सकते हैं। कितनी ही वैकेंसी हैं हमारे पास, आप खुद सोचिए, और कितने बच्चे हैं यार, कितने बच्चे हैं और कितनी कम वैकेंसीज़ हैं। तो कुछ ही अमाउंट होगा जो जिनकी जॉब लगेगी जब एग्ज़ाम होगा एक प्रॉपर तरीके से तब, ठीक है? जब होगा उसकी बात हो रही है तब, तब की बात है ये। और कितने बच्चों की जॉब लग जाएगी यार, ठीक है? तो इतनी वैकेंसी नहीं है कि इन सब बच्चों को वो अकोमोडेट कर पाएँ, ठीक है? तो बात आती है कि उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर क्या? फिर इस टाइम का क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि टाइम कोई भी वेस्ट नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलती कि अगर आपने पढ़ा है तो आपका जो है वो वेस्ट हो जाएगा। पढ़ाई या जितनी भी मेहनत है वो वेस्ट नहीं होगी। वो किसी न किसी समय या किसी न किसी रूप में आपको हेल्प कर जाएगी। पहले तो ये आप ये माइंड से निकाल लीजिए, ठीक है? और फिर बात आती है कि मैम अब जॉब के लिए हमने प्रिपेयर तो करना ही है, बिकॉज़ ये सिक्योरिटी है एक तरह की, है ना? गवर्नमेंट जॉब क्या होती है? एक तरह की सिक्योरिटी मानते हैं हम, ठीक है? प्राइवेट जॉब में इसलिए नहीं जाते कि थोड़ा खतरा रहता है उसमें, ठीक है? तो मेजरली ये सोच रहती है लोगों की। तो अब ये दूसरी जो कैटेगरी के लोग हैं, अब इनको अर्निंग भी करनी है, बिकॉज़ इतनी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो अर्निंग भी करनी पड़ेगी और पढ़ना भी पड़ेगा। अब मैं बता दूँ, कितने भी लर्नर्स होंगे, 12 घंटे कोई लगातार पढ़ता हुआ मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता होगा, ठीक है? 12 आवर्स ए डे कोई भी मुझे लगता नहीं है पढ़ता होगा। 2 से 3 घंटे, ठीक है, मिनिमम मैं आपको बोल रही हूँ, या तो आप चैटिंग में गुज़ार रहे हो, ठीक है? जहाँ तो कई तरह के ग्रुप्स बने हैं एग्ज़ाम्स के, मैं देखती हूँ बच्चे वहाँ पे चैट करते रहते हैं, एग्ज़ाम होगा, स्क्रैप होगा, ये सब मत कीजिए, ठीक है? ये सब टाइम मत कीजिए वेस्ट अपना, ठीक है? या तो आप क्या करते हो, जो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? किसी भी सोर्स से पढ़ा है, मैं नहीं बोलती किसी से भी पढ़ो आप। अगर आपको लगता है आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, ऑलरेडी आपने पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है? और आप कोई साइट पे जाते हो, कोई गूगल पे जाते हो, उसके एमसीक्यूज़ लगाते हो, या कोई चैनल पे जाते हो, उसके एमसीक्यू लगाते हो 50 से 100 तक, ठीक है? उस टॉपिक के लगाते हो आप। और अगर आपकी इसमें से मतलब मैक्सिमम, अगर मैं बोलूँ 75 टू 80 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, तो आप उस टॉपिक को सही मानिए, और जितने भी एमसीक्यू में नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, आप शॉर्ट में उसके ऊपर में जाके कॉपी के या नोट्स के जो भी ऊपर है, आप वहाँ पे उसका एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो और रिवीजन के समय उसको रिवाइज कर सकते हो। मगर ये मत कीजिए, अगर आपके 75 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इस टॉपिक को आप दूसरी बार पढ़ोगे, दूसरे चैनल से पढ़ोगे, तीसरी बार किसी बुक से पढ़ लोगे। तो ये मत कीजिए। इससे आपको क्या होगा, ना तो आपका टॉपिक क्लियर होगा और पूरा समय आपका बर्बाद होगा। ये मत करो, ठीक है? एक टॉपिक जहाँ से भी पढ़ लिया है, फिर एमसीक्यू एमसीक्यू लगाओ आप,
और अगर आपको लगता है कि मैं इसे 20 के 30 क्वेश्चन 20 से 30 क्वेश्चन भी नहीं लगा पा रहा हूँ 100 में से, तो फिर आप कोई और सोर्स उसका पकड़ सकते हो। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती है जो लर्नर्स करते हैं, मैं देखती हूँ। एक चैनल से पढ़ते हैं, दूसरे चैनल में जाते हैं, तीसरे चैनल में जाते हैं, और एंड में इतने ज़्यादा भारी नोट्स बन जाते हैं कि वो एंड में रिवाइज भी नहीं हो पाते जब एग्जाम्स आते हैं। ठीक है, तो ये सब मत करो। ठीक है, अब बात आती है, कहाँ पे थी मैं, कहीं और ही टॉपिक में चले गई। ठीक है, अब बात आ रही थी कि यहाँ पे 12 घंटे आप नहीं पढ़ते हो, कोई भी लर्नर हो 12 घंटे नहीं पढ़ता है। ठीक है, 2 से 3 घंटे आप फ़ोन में भी गुजार लेते हो। तो अब इन घंटों को आप किस तरह से यूटिलाइज़ करोगे? ठीक है, इन इन आवर्स को आप क्या करोगे? आपको पढ़ाना आता है। क्या सीखा है आपने? इतने सालों में सीखा क्या है हमने स्कूलों में? पढ़ना सीखा है, पढ़ाना सीखा है। ठीक है, तो आप पढ़ा सकते हो। मेरी मानो आप सब लोग पढ़ा सकते हो। ठीक है, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ाइए। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स बोलते भी है कि अगर आप पढ़ाना चाहते हो हमारे चैनल पे आ जाओ, तो कितना ही टाइम लगेगा। हफ्ते में अगर आप एक वीडियो बनाते हो, या आप क्या करते हो, पार्ट टाइम ट्यूशन लेते हो 2 से ढाई घंटे, 1 से 2 या 2 से ढाई घंटे अगर आप ट्यूशन लेते हो, ज़्यादा बच्चे नहीं, चाहे 3 से 4 या 4 से 5 बच्चे ही भी आप पढ़ाते हो, तो भी आपको मंथली इनकम आएगी। ठीक है, थोड़ी बहुत ही सही, मगर आपको यार इतना होगा कि यार नहीं, थोड़ा तो मैं कमा रहा हूँ, तो वो जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, वो स्ट्रेस लेवल आपका अपने आप रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, फिर आती है बारी कि अभी जब एग्ज़ाम आ जाएगा, ठीक है, जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो फिर आप उन बच्चों को, जो ट्यूशन के आपके बच्चे हैं, उनको आप 1 हफ्ते से 2 हफ्ता आप उनको छुट्टी भी दे सकते हो। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि ट्यूशन में बच्चे आ गए तो फिर आपको उनको पढ़ाना ही पड़ेगा। तो आप 5 से 6 दिन उनको छुट्टी भी दे सकते हो, या 1 हफ्ता भी छुट्टी दे सकते हो। ठीक है, तो उस तरह से आप ये टाइम अपना मैनेज कर सकते हो। मगर ये मत सोचो कि अब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम्स को देख के भी आपके 2 से 3 मंथ या वो उसकी जॉइनिंग में लग जाते हैं, वो सब होता रहता है। ठीक है, तो ये होता है कि अगर आपको पैसे आने लगेंगे तो आपका थोड़ा स्ट्रेस लेवल यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हम एडमिशन लें या इसी एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक है, अब एडमिशन लें या इसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, इन्हीं एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। ठीक है, तो अगर आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, अगर आपका कोई बीएड है, या आप ले सकते हो। देखो, अब एमएससी में अगर एडमिशन लोगे तो वहाँ पे आपको फुल टाइम वहाँ पे देना पड़ेगा टाइम। ठीक है, तो उसके साथ भी प्रिपेयर कर सकते हो, फिर आपको कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो बीएड वगैरह अगर आप करना चाहते हो तो उसमें होता है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे सिर्फ आपको असाइनमेंट्स देनी होती है या एग्जाम्स देने जाना होता है, तो आप इसके लिए भी इनरोल कर सकते हो, बिकॉज साथ साथ आपकी एक डिग्री भी हो जाती है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है सारा, जो मेरे को सही लगता है वो मैं आपको बता रही हूँ, कि अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो चलिए, इतना सा हो गया। अब बात आती है कि किस तरह से पढ़े। देखो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हमारे 8 कंपोनेंट है। ठीक है, समझ नहीं आता कि ये वाला कंपोनेंट उठाए, दूसरा वाला कंपोनेंट उठाए, तो सारा मग अप होता है, हो जाता है। ठीक है, कुछ समझ नहीं आता। तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि आप अपने जो वीक को, ठीक है, एक प्लान बनाओ यार, एक प्लान बनाओ। ठीक है, इन एक सिस्टमेटिक मैनर में करो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, एक हफ्ते को आप इस स्लॉट में आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं, ये आप अपनी मर्जी से भी जो है वो शफल कर सकते हो, जिस तरह से आपको ठीक लगे। ठीक है, मैंने जीएस और अकाउंट्स के लिए क्या रखा है, 4 दिन रखे हैं, हफ्ते के 4 दिन रखे हैं, बिकॉज इसका जो वेटेज है, सॉरी, वो ज़्यादा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, आपको जितना आता है क्या करना है आपने। ठीक है, ये मैंने आपको डिवीजन दे दी है, क्योंकि एक दिन में आप इतने ही सब्जेक्ट कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो आप क्या करो, एक दिन रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन आपकी काफ़ी हो गई होगी। अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो है काफ़ी लंबा ये एग्जाम चला है, तो एक दिन रिवीजन करो, 2 दिन उनके अच्छे से एमसीक्यू लगाओ उस पर्टिकुलर टॉपिक, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। और हफ्ते के बाद आप खुद पाओगे, यार नहीं, मैंने इतने ये टॉपिक पढ़े, ये सब्जेक्ट थे, और इस टॉपिक पे मेरे को कमांड आ गई है। ठीक है, और साथ में रिवाइज भी हो गया अच्छे से। ठीक है, तो करंट अफेयर तो आपको रोज करना ही है, किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, सो अच्छा सा जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है आपकी संडे की। ठीक है, संडे को ऐसा नहीं है यार पागलों की तरह पढ़ते ही रहना है। ठीक है, तो एक लाइफ का भी पार्ट है। ऐसा ना हो कि आप मतलब आप सब कुछ भूल जाके एग्जाम में ही लग जाओ। जिंदगी में भी कुछ और भी बातें होती है एग्जाम के सिवा भी। अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि जॉब तो लग जाए मगर बाकी सारा पैसा जो है वो हेल्थ पे ही लग जाए फिर। ठीक है, तो एक्सरसाइज कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, इससे भी आपका माइंड शांत होगा। और अच्छा हेल्दी फूड खाइए। ओके, सो संडे को आप क्या कर सकते हो, मॉक दे सकते हो।
ठीक है, मॉक दे सकते हो, आपको दिख जाएगा, एक पहले स्टार्टिंग पॉइंट दिख जाएगा कि कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, फिर वीक वाइज, ठीक है, जैसे अगर आप इसको कंटिन्यूअसली फॉलो करोगे तो आप खुद ब खुद अपने में इंप्रूवमेंट देखोगे, ठीक है। मैं आपको बता सकती हूँ, मैं आपसे वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती, वो आप ही का काम है, आपको खुद पता है आपको करना क्या है, कितना 100% आपको देना है, दिस इज अप टू यू गाइस, ओके। अब बात आती है करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे एग्जाम्स के लिए अभी। अभी आपने देखा जेकेपीएसआई को जो एग्जाम हुआ है उसमें कितना करंट अफेयर पूछा गया है, बिकॉज उसमें इतनी पार्टीशन नहीं थी तो बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए थे, मगर यहाँ पे पार्टीशन है तो इतनी करंट अफेयर पूछे जाने की संभावना नहीं है, 5 से 6 यहाँ पे भी रहेंगे, और हो सकता है जीएस में करंट अफेयर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे। सो आपने क्या करना है, करंट अफेयर पढ़ना है जनवरी टू दिसंबर, जो संडे है उसमें आप जो मंथली है वो एक वीडियो देखा करें, ठीक है। मंथली की उठा लीजिए, जनवरी की उठा लीजिए, संडे को जनवरी की कीजिए, फिर अगले संडे को फेब की कीजिए, ठीक है। तो ये आपको रूटीन बनानी ही पड़ेगी, करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मानो आपने सब कंप्लीट कर दिया, जनवरी टू दिसंबर कर लिया कंप्लीट, ठीक है, और ठीक है, ये वाले करंट अफेयर डेली रहेंगे और ये जो मंथली मैं आपको बोल रही हूँ, और फिर जब एग्जाम आएगा तो फिर आप उसको ज़्यादा स्पीड में देख सकते हो, इससे आपका टाइम बच जाएगा और रिवाइज हो जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। ये रहा आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। अब कुछ जो बच्चे हैं वो सिर्फ वीएलडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने फाइनेंस अकाउंट रजिस्टर कार्ड नहीं भरा है, ठीक है। तो उसमें तो 4 ही कंपोनेंट हैं, आप अपने दिन को डिवाइड कर सकते हो कि 2 जो सब्जेक्ट हैं हम 9 बजे से 2 बजे तक पढ़ेंगे, फिर 3 बजे से 7 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है। और उसी वाइज आप टॉपिक कंप्लीट कीजिए, एमसीक्यू लगाइए और मॉक दीजिए अगर कोई अच्छा सा है आपके पास कोई सोर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप भी जो वीएलडब्ल्यू वाले हैं वो भी पार्ट टाइम अर्न कर सकते हैं, इसमें क्या है यार, पूरे दिन 12 घंटे थोड़ी ना कोई पढ़ता है, ठीक है। अगर आप मैं बोलती हूँ कि अगर आप पूरे दिन पढ़ रहे हो ना तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी लूज हो रही है, ठीक है, तो उससे बोरियत आ जाती है, कोई 12 घंटे नहीं पढ़ सकता है, तो वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे गपशप में या ऐसे, तो आप उसको अर्न करो ना वहाँ से, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी, ठीक है। तो मैं यही विश्वास करती हूँ कि आप अर्न करते रहिए, क्योंकि दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं वो खुद से ही कमा के आगे बढ़े हैं, ये जॉब्स वगैरह देखो, एलॉन मस्क को देख लो, ठीक है, जॉब भी ज़रूरी है, आप देख लो आपको क्या करना है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है, ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है इसमें भी कितनी कम वैकेंसीज होती हैं, मगर इसका मैं आपको क्या ही बोलूँ, अगर आपने ये करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं एसएससी का बोल रही हूँ, जेकेएसएसबी का प्रिपेयर करना चाहता हूँ या एसएससी या यूपीएससी का प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो आप भी अपने टाइम को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, एक स्लॉट ये हो गया और दूसरा स्लॉट ये हो गया, ठीक है। तो आधे-आधे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, और जब अगर जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम आ रहा है तो फिर आप पूरा इस पे शिफ्ट हो जाइए जब ये एग्ज़ाम आ रहा है, और अगर ये एग्ज़ाम नहीं है तो आप पूरा एसएससी या यूपीएससी में शिफ्ट हो सकते हो उस दौरान जब वो आपके एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ हो गई है, ठीक है। सो इतनी सी बात थी, आई होप आपको कुछ हेल्प मिलेगी। बाकी मुझे जो सही लगा वो मैंने आपको बताया है। बाकी थैंक यू सो मच, और आप खुश रहिए यार, एग्ज़ाम ही सब कुछ थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो कुछ भी कर लेंगे यार, ऐसे मत हार मानो आप, ठीक है, कभी ज़िंदगी में हार मत मानना, मैं आपको बता दूँ ये सब कुछ टेम्परेरी है, ठीक है। आज जो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है ना, 1-2 साल बाद आप भूल भी जाओगे और आप इतनी अच्छी स्टेज पे पहुँच जाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो। और अगर आप कुछ पाना चाहते हो ना ज़िंदगी में, और अगर आपको पता है कि अपने में खुद पे विश्वास है, सबसे पहले खुद पे विश्वास करना, और मुझे आप पे सबसे ज़्यादा विश्वास है आप कर लोगे, क्योंकि आपने इतना दुःख देख लिया है ना इन एग्ज़ाम्स के चक्कर में, तो आपको ज़िंदगी की कोई भी जो बुराई है वो हटा नहीं सकती, कोई भी जो बात है वो आपको रोक नहीं सकती है, ठीक है। तो मुझे आप पे विश्वास है और खुद पे भी आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो चैलेंजेस हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो अपने आप से पूछिए, ये वीडियो एंड होने के बाद एक पेज लीजिए और एक पेन लीजिए और अपनी लिखिए कि आपको करना क्या है, ठीक है, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, साइड वाइज में पढ़ने में कितना टाइम देख सकता हूँ, किस तरह से कर सकता हूँ, ये आपको आप ही बता सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे लगा आपको देनी चाहिए, बाकी आप खुद भी इतने पोटेंशियल है आप में कि आप ये सब कर सकते हो, आप में आपके पास सब अपने आपके जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर आप ही के पास हैं, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा कर लोगे। बाय बाय, टेक केयर।